ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, यमलार्जुन वृक्ष दो दीने कृष्ण गिराय प्रगटे देवश परे चरण में आय, परे चरण में आय। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, नल कुबेर मणिग्रीव के शाप की कथा वर्णन कीजिए कि उन दोनों ने ऐसा क्या निंदित कर्म किया था कि जिससे नारद जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दोनों को ऐसा कठिन शाप दे दिया। तब श्री सुखदेव जी बोले कि शिव जी के अनुचर ये दोनों अत्यंत अभिमानी मद पीने से मत वाले कुबेर के पुत्र मंदाकिनी के तट पर कैलाश की पुष्प वाटिका में घूम रहे थे। वारुणी मदिरा के पान करने से उनके नेत्र मद से चलायमान हो रहे थे और उपवन में विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे परम सुंदरी स्त्रियां भी घूम रही थी और कमलों के समूह से सुशोभित श्री गंगा जी के मध्य में जाकर स्त्रियों को संग लेकर विहार करने लगते हैं, जैसे हाथियों के संग हाथी विहार करते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है, किसी नदी में भी कमलों का वन होता है? हमने शास्त्र में कहीं नहीं सुना और नहीं ऐसा आज तक किसी नदी में हमने कमल का वन देखा। फिर दोनों यक्षों ने नदी के जल में प्रवेश करके कमल के वन में स्त्रियों के संग विहार कैसे किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं, अम्भोज वन राजिनी। इस श्लोक में अम्भोज वन राजिनी का अर्थ व्यास जी ने कमल का वन नहीं किया। इसका अर्थ व्यास जी ने ऐसा किया है कि अम्भोज जो कमल हैं उसके वन को राजी कहिए, प्रकाश करने वाले जो सूर्य हैं उसको साक्षी करके नदी में स्त्रियों की संग क्रीड़ा यक्ष लोग कर रहे थे। यही अर्थ व्यास जी ने किया है, कमल का वन नहीं बताया गया। इस प्रकार यहाँ शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कथा में कहते हैं कि हे परीक्षित, हे कुरुकुल भूषण, अनायास देवर्षि भगवान नारद जी भी वहां आ गए और उन्होंने अत्यंत क्रीड़ा करता देखकर इन दोनों को मतवाला समझा। नंगी स्त्रियों ने नारद जी को देखकर लज्जा मानी और शाप के भय से कांपने लगी। उसी समय वह सभी स्त्रियां शीघ्रता से अपने अपने वस्त्रों के समीप को जा झपटी, परंतु नल कुबेर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने, अर्थात नंगे ही खड़े रहे। तब नारद जी कुबेर के पुत्रों को मतवाला देखकर उनका मद दूर करने के लिए और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के दर्शन के निमित्त शाप देते हुए गान करने लगे।
तब नारद जी ने कहा कि प्रिय विषयों के भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि को धन मद के बिना हास्य, हर्षण आदि कुलीनता, पंडिताई आदि से हुआ मद अथवा रजोगुण नाश नहीं कर सकता, परंतु धन का मद ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि लक्ष्मी का मद जिसको होता है वह स्त्री प्रसन्न करता है अथवा जुआ खेलता है और वारुणी का पान करता है। इस क्षणभंगुर शरीर को लक्ष्मी की मद से अजर और अमर मानने वाले अजितेंद्रिय मनुष्य निर्दय होकर पशुओं को मारते हैं। राजा की देह की भी मरने के पीछे 3 गति होती है। गाड़ने से अथवा पृथ्वी पर डालने से कृमि हो जाते हैं, वा पशु पक्षी आदि खा जाते हैं तो विष्ठा हो जाती हैं, और अग्नि में जलने से भस्म हो जाती हैं। इस कारण इस तुच्छ शरीर के लिए प्राणियों से विरोध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवों के द्रोह से तो नरक ही प्राप्त होता है। फिर यह देह किसका कहना चाहिए, क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन पोषण करता है वह पुरुष कहता है कि यह मेरा है, उसका कहना भी सत्य है। माता पिता कहते हैं कि हमारा है, हमारे वीर्य से और हमारे उदर से यह उत्पन्न हुआ है, उनका कहना भी सत्य है। नाना कहता है कि यह मेरा दोहित्र है, मेरी कन्या के पेट से उत्पन्न हुआ है, उसका दिया पानी और इसका किया श्राद्ध मुझको प्राप्त हो सकता है। मेरे पुत्र न होने के पीछे मेरे धन का अधिकारी यही है। इस रीति से नाना का कहना भी सत्य है। मोल लेने वाला कहता है कि यह हमारा है, उसका कहना भी किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। कोई बलवान पुरुष अपना दास वह चाकर बनाकर रखे और यह कहे कि यह मेरा है, तो उसका कहना भी वृथा नहीं। अग्नि कहती है कि यह मेरा है, क्योंकि मेरे ही तेज से यह सबका काम करता है, उसका कहना भी सत्य है। पृथ्वी आदि कहते हैं कि यह हमारा है, क्योंकि अंत समय हमारे सिवाय और कहीं जा नहीं सकता, उसके कहने में भी कुछ संशय नहीं है। और श्वान आदि कहते हैं कि हमारा है, एक दिन हम उसको खाएंगे, उनका कहना भी झूठ नहीं है। इस प्रकार यह तुच्छ शरीर माया से ही उत्पन्न होता है और माया में ही लय हो जाता है। और 5-7 विवादी उसमें विवाद करें कि यह हमारा है, ऐसे झगड़े के देह को पाकर केवल अज्ञानियों के सिवाय ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो जीवों की हिंसा करे। जो अज्ञानी पुरुष धन के मद से अंधे हो जाते हैं, उनके लिए दरिद्र ही श्रेष्ठ अंजन है। दरिद्र पुरुष सब प्राणियों को दुख सुख में अपने समान देखता है, क्योंकि अपने मन में निर्धन विचार कर लेता है कि मुझको दुख ने इस प्रकार बांधा है कि ऐसे ही औरों को भी बांधा करता होगा। जैसे मुझको सुख होता है, ऐसे औरों को भी सुख होता होगा। जिस पुरुष के पांव में कांटा लगता है, वह पुरुष दूसरे के पांव में भी कांटा लगना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने मन में विचार करता है कि जैसे मुझको कांटा लगने से पीड़ा हुई है, ऐसे ही सबको होती होगी। और जिसके कांटा लगा नहीं, वह कांटे की पीड़ा को कैसे जान सकता है कि कांटा लगने से इतना कष्ट होता है। देखिए, इसी बात पर एक दृष्टांत याद आता है। बंग देश में एक धनंजय नामक राजा था। उसका पुत्र गुरु के पास विद्या पढ़ता था। जब राजा की अवस्था अधिक हुई तो राजा ने विचार किया कि अब इस मोह ममता को त्याग कर तप करना चाहिए, और मंत्रियों को बुलाकर सब राज्य का प्रबंध कर दिया और राज्य सिंहासन का अधिकार अपने पुत्र को देना चाहा। यह चर्चा उन गुरु के कान में भी पड़ी जो उनके पुत्र को पढ़ाते थे। गुरु ने अपने मन में विचार किया कि मैंने राजकुमार को सब विद्या पढ़ा दी, परंतु अभी तक इसको दुख सुख का ज्ञान नहीं हुआ। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं, ऐसी विद्या इसको अभी मैंने नहीं सिखाई। अभी तो यह मेरे वश में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जब यह अपने वश में हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जो यह ऐसा ही रहा तो न जाने किसको किसको दुख देगा। यह सोच समझकर उसको अपने पास बुलाकर 5-7 सोटी ऐसी जोर से मारते हैं कि उस शिष्य की शरीर की सब खाल उड़ गई और रुधिर बहने लगा। इतने पर भी एक कोठरी में बंद कर दिया तो तत्काल उपाय भी न कर सके, और जब वह रोया तो रोने तक भी नहीं दिया। दोपहर तक वहां पर वह बंद रहा, तब उसको खोल दिया और
4 लड़कों के साथ राजकुमार को राजभवन के राजा के पास भेज दिया। राजकुमार ने अपने पिता से सब वृतांत कहा कि बिना अपराध मेरे गुरु ने मुझको बहुत मारा और अपना सब शरीर दिखाया। राजा ने देखा सोटी जहां की तहां उछल रही है, रक्त बह रहा है। राजकुमार की यह दशा देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और कोतवाल को आज्ञा दी कि उस ब्राह्मण को अभी पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। उस निर्दयी ने बिना अपराध राजकुमार को मारा है। राजा की आज्ञा के अनुसार कोतवाल ने पकड़कर वधिकों को सौंप दिया कि इस ब्राह्मण को शूली पर चढ़ा दो। वधिक जिस समय उस ब्राह्मण को शूली देने चले, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ बात राजा से करना चाहता हूँ। वधिक बोला, चल। ब्राह्मण ने राजा से कहा, मुझको शूली की आज्ञा किस लिए हुई? आपने मुझको राजकुमार के पढ़ाने के लिए नियत किया था या सूली देने के लिए? राजा ने कहा कि क्या हमने बिना अपराध मारने के लिए दिया था? ब्राह्मण बोले कि मैंने नहीं मारा। राजा ने राजकुमार का सब शरीर दिखाया और कहा कि यह क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा कि यह भी एक प्रकार की विद्या है। राजा बोला कि यह कैसी विद्या? तब ब्राह्मण बोला कि मैंने सुना कि प्रातःकाल राजकुमार राज सिंहासन पर बैठेंगे और अभी तक वे नहीं जाने कि दुख कैसे होता है, और जो मैंने इनको दुख न दिखाया तो हजारों मनुष्यों को दुख देंगे। अब इन्होंने दुख का भेद जान लिया तो अब किसी को बिना अपराध दुख नहीं देंगे। अब इनको भली प्रकार दुख रूप दर्शा दिया। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और 10 गांव और अनेक प्रकार के आभूषण उस ब्राह्मण को पारितोषिक में दे दिए। हाथ जोड़कर कहा कि मेरा अपराध है ब्राह्मण देव, क्षमा करना, मैंने आपकी गुप्त विद्या को नहीं समझा था। तब ब्राह्मण राजा और उस कुंवर को आशीर्वाद देकर चले गए। देखो पहले ब्राह्मण किसी चतुर हुआ करते थे। आहा, इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। तो अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि दरिद्र पुरुष का अहंकार, मद और संपूर्ण प्रकार का अभिमान नष्ट हो जाता है, और जो कष्ट आकर प्राप्त होता है तो वह कष्ट ही उसकी तपस्या के समान हो जाता है, और उसी प्रकार तप में व्रत हो जाता है, क्योंकि दरिद्र अन्न के बिना भूखा प्यासा रहता है। जब दरिद्र को अन्न न मिले तो निसंदेह वह भूखा प्यासा रहेगा, तो वही व्रत हो गया। अन्न की आकांक्षा करने वाले दरिद्र के घर नित्य कड़ाके होते हैं, इससे उसका शरीर सूख जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर उससे हिंसा भी नहीं होती। जो आप ही मरता है तो वह दूसरों को कैसे मार सकता है? दरिद्र मनुष्य सबको समान देखता है, और दरिद्र को साधु महात्मा पुरुष भी मिल जाते हैं कि जिस समय दरिद्री शुद्धित होकर अन्न अन्न पुकारता है, तब साधु महात्मा उससे कहते हैं कि हे अरे कृष्ण कृष्ण पुकार, जो सब संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। इस प्रकार वे साधु महात्मा लोग उसके अन्न की तृष्णा को दूर कर देते हैं, तब शीघ्र उसका संताप छूट जाता है। समुचित और परमेश्वर के चरणानुरागी साधु महात्मा पुरुषों को दरिद्र ही प्यारा होता है। उनको लक्ष्मी की मद से उन्मत्त दुष्ट लोगों से प्रयोजन ही क्या। इसलिए इन दोनों को, जो कि वारुण की मद में मत वाले हो रहे हैं, लक्ष्मी की मद से अंधे, स्त्रियों के लंपट और अजितेंद्रिय हैं, इनके अज्ञान से हुए मत को नारद जी कहते हैं कि मैं दूर करूंगा, क्योंकि इस समय ये अंधे हो रहे हैं। देखो यह कुबेर के पुत्र होकर अज्ञान में डूब रहे हैं, यह नहीं जानते कि हम नंगे हैं। इनको कुछ भी अपने तनु की सुधि नहीं, अत्यंत मत वाले हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों स्थावर होने के योग्य हैं, जिससे फिर आगे इन्हें ऐसा मद न होगा, और वृक्ष योनि में भी मेरी कृपा से इनको सुधि बनी रहेगी, और भगवान वासुदेव का दर्शन पाकर फिर पीछे स्वर्ग में जाकर देवता हो जाएंगे। परंतु पहले देवताओं के 100 वर्ष वृक्ष योनि भोगनी पड़ेगी, तदंतर इनको भक्ति प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहकर नारायण के आश्रम को चले गए। अब नल कुबेर मणिग्रीव दोनों यमलार्जुन वृक्ष हो गए। अपने भक्तों की मुख्य श्री नारद जी के वचन सत्य करने के लिए श्री कृष्णचंद्र महाराज यमलार्जुन वृक्षों के निकट चले जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि श्री नारद जी मेरे प्रिय भक्त हैं और यह कुबेर के दोनों पुत्र हैं, अतः नारद महात्मा ने इनके विषय में जो कुछ कहा है वह सब मैं सत्य करूंगा। इस प्रकार विचार करके यमलार्जुन वृक्षों के बीच से होकर वह भगवान निकले और वृक्षों के बीच में आकर उलूखल को तिरछा कर दिया। रस्सी से उदर में बंधे हुए उलूखल को बालक रूप श्री कृष्णचंद्र दामोदर ने झटका मारकर खींचा, तब दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण की पराक्रम से गूदे, शाखा, डाली और पत्ते सब कांपने लगे। बड़ा भारी शब्द हुआ, जैसे संघर्षण के उत्पन्न होने से अग्नि निकले, ऐसे ही अति शोभायमान दसों दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए दोनों पुरुष निकल गए और भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र को सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा मद को त्याग कर हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगीन, तुम बालक नहीं हो, परम करुणा रूप हो और स्थूल सूक्ष्म रूप जो आप हो उस रूप को ब्रह्मवेता जानते हैं। सब प्राणियों की देह, प्राण, इंद्री, अहंकार के आप ही एक ईश्वर हो और संपूर्ण में व्याप्त भगवान काल रूप आप ही हो। आप ही महान रूप हो। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण और सूक्ष्म माया रूप सब आप ही हो। देहों के विकार के जानने वाले साक्षी पुरुष आप ही हो। आप प्रकृति के गुण, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियादिक रूप से ग्रहण करने में नहीं आते हो। उत्पत्ति से पहले ही स्वयं प्रकाश रूप जो आप हो, इसी आपको कारण गुण आच्छादित जीव कैसे जान सकते हैं। आप अपने वासुदेव सर्व के कर्ता और स्वयं प्रकाशित किए हुए गुणों से जिनकी महिमा ढक रही है, ऐसे जो आप ज्ञान स्वरूप हैं, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप सबके शरीर में रहकर भी शरीर की संबंध से रहित हो और यद्यपि आपका शरीर भी नहीं है, परंतु जब आप अवतार धारण करते हैं तब और प्राणियों से न होने वाले, जिनके तुल्य व अधिक कोई नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे चरित्रों से आपके अवतार जाने जाते हैं। सब लोगों के ऐश्वर्य और मोक्ष के लिए निरंतर परिपूर्ण रूप होकर अपने अंशों सहित आप प्रकट हुए हो। हे परम कल्याण रूप, हे मंगल रूप, आपको नमस्कार है। आपके शांति रूप को नमस्कार है। हे वासुदेव, यदुकुल की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे परिपूर्ण भगवान, हम आपके दासों की दास हैं। हमने भगवान नारद जी महाराज की कृपा से आपका दर्शन पाया है और आपको परिपूर्ण रूप से देख लिया है, आपका दर्शन कर लिया है। अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हमारी वाणी आपके गुणानुवादों को निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओं को सदा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा और पूजा में लगे रहें, हमारा मन सदा आपके चरणारविंदों में लगा रहे, हमारा मस्तक आपकी निवास रूप जगत को प्रणाम करता रहे और हमारी दृष्टि आपकी साधु मूर्तियों का नित्य प्रति दर्शन किया करें। हे दीनबंधो, हम बारंबार आपसे यह वर मांगते हैं। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार नल कुबेर मणिग्रीव ने गोकुलनाथ भगवान की स्तुति की, तब रस्सी से उलूखल जिनके उदर में बंध रहा है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन मुस्कुराकर बोलते हैं। श्री भगवान बोले कि हे यक्षों, करुणामय नारद जी लक्ष्मी जी के मत से तुमको अंधा देखकर शाप दिया था और तुमको लक्ष्मी से भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुग्रह भी किया। इस सब इतिहास को मैं पहले से ही जानता था। समानचित ब्रह्मज्ञानी, सनातन धर्म में तत्पर, उनमें से भी मुझ में निरंतर मन लगाने वाले महात्मा पुरुषों के दर्शन से ऐसे पुरुषों का बंधन इस प्रकार कट ही जाता है, जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्रों का अंधकार दूर हो जाता है। हे नलकुबेर, हे मणिग्रीव, तुम मेरे भक्त होकर अपने स्थानों को जाओ। तुम्हारी मेरे विषय सर्वदा भावना बनी रहेगी और तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार मुझ में प्रेम करने से छूट गया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर नलकुबेर मणिग्रीव बारंबार परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करने लगे और उलूखल से बंधे हुए श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए।
तभी यहाँ एक भजन कहा गया। ओ उत्तर दिशा परम सुखदाई, उत्तर दिशा परम सुखदाई, तपोभूमि अति परम सुहावनी, चहुदिश देत पहाड़ दिखाई। उत्तर दिशा परम सुखदाई, पावन परम पवित्र मनोहर, सुंदर गंगोतरी सुहाई। जहाँ बद्रिकाश्रम मनरंजन, भयभंजन प्रयतापन साई। उत्तर दिशा परम सुखदाई, गिरि कंद राखोह अति अद्भुत, जहाँ वसत मुनि जन अधिकारी। शीतल पवन बहत निशिवासर, त्रिभुवन की शोभा तह छाई। उत्तर दिशा परम सुखदाई, चंदन अगर वृक्ष अति सुंदर, देवदारु तरुवर समुदायी। शालिग्राम बसत जह सब सुर, तादिशिकी को करे बड़ाई। उत्तर दिशा परम सुखदाई, परम सुखदाई। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 10वां अध्याय पूर्ण है। 10वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।